सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि फोमो, अभी फोमो का फुल फॉर्म क्या है, जिनको नहीं पता है उनको यहाँ पे बताना चाहूंगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे अपॉर्चुनिटी चले जाना, ऐसा लगता है कि अरे मौका ही चला गया, छोड़ दीजिए, अभी कुछ होगा ही नहीं। अरे बाजार मस्त गिरा था, मतलब 7,500 तक आया था मस्त, मतलब नियर बाय 7,500। अभी मौका चला गया, अभी निवेश करके कोई मतलब ही नहीं है, अभी नेक्स्ट क्रैश का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप लोग कभी भी बाजार में निवेश नहीं कर पाओगे। ये जो ऐसे बड़ी बड़ी डीप गिरावट देखने को मिलती है ना, 30%, 40%, में पूरे बाजार की बात कर रहा हूँ। वंस इन अ डिकेड, वंस इन अ 2 डिकेड, मतलब 10-10, 20-20 साल में कभी एक आध बार ऐसी चीज़ें होती है। और उसके पीछे के जो रीज़न भी होते हैं ना बाजार इतना बड़ा क्रैश होने के, वो कोई भी, यस दोस्तों, दुनिया में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी प्रेडिक्ट किया था आपने कि कोरोना जैसी स्थिति होगी, कि प्राइम मिनिस्टर आके आपको बोलेंगे कि घर में से बाहर 21 दिन मत निकलना? सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि बाजार हमेशा चलता रहता है। इसके साथ आपको डीलिंग करनी पड़ेगी। ये जो फोमो है ना, कि आपके हिसाब से बाजार नहीं चलने वाला है, कि यहाँ पे प्राइस आ जाए तो मैं खरीद लूंगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर हम लोग जरूर जाएंगे। बट कुछ पॉपुलर जो सवाल रहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए अभी बजाज फाइनेंस की मैं बात करूंगा। देखिए कोई भी स्टॉक यहाँ पे रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल सिखाने के लिए ये स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी बजाज फाइनेंस की बात करें, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखिए, ये बीच में ज़बरदस्त गिरा था। उसके बाद अगर आप लोग 1 साल का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 3,300 था, फिर बाद में 4,000 प्राइस देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे चेंज हो रही है 4,800, फिर वापस ऊपर गया, फिर 5,300 गया, फिर एक सडनली डीप आ गया। ऐसा लगा कि वापस नीचे जाएगा, 4,500 तक नीचे आया था, फिर वापस भागते भागते फिर 5,000, 5,500, 6,000, एंड देखते देखते अभी तो ये 6,500 को भी क्रॉस कर दिया। सर हम तो देखते ही रह गए। यही यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब हम लोग खरीदते हैं तो वो शेयर नीचे जाता है, और यहाँ पे अभी हम लोगों ने सोच लिया कि अभी हम लोग खरीदेंगे नहीं, प्रॉपरली वो नीचे आना चाहिए, बट हम लोग इंतजार करते तो ये भागते ही चला जाता है। और ये कोई एक स्टॉक में नहीं है। बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फिनसर्व भी सर हमारे साथ ऐसे ही हो गया, कि अगर हम लोग 1 साल की बात करें तो आप चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, ओपन कर लेता हूँ मैं। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसका चार्ट पैटर्न लगातार हम लोग को यहाँ पे लगभग 5,000 के नीचे था, 4,500 था, फिर 6,000, 8,000, 9,000, 10,000 क्रॉस किया। उसके बाद 11 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 13, ना 14,950, अभी तो 15 भी हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि 20 भी हो जाएगा। तो सर हम कैसे डील करें यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे इस बीमारी की अगर मैं बात करूँ, इसका इलाज आप चाहते हो ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीमारी का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको बीमारी पता चली कि आप क्यों यहाँ पे कम पड़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। और ये कोई मैं फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहा हूँ, मेरा गला सूख गया बोल बोल के। जो मेरा दूसरा चैनल है SMKC, उस पर मैं वही चीज़ें बोलते रहता हूँ। इस वीडियो में भी कोई ऐसा चमत्कारी आप लोगों को फॉर्मूला मिलने वाला नहीं है। जो उस वक्त मैं बोलता था वही चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बोलने वाला हूँ, सिर्फ आपको एक ज़बरदस्त प्रूफ के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप उस कंपनी के बिजनेस को कभी देखते ही नहीं हो। अरे सर आप कितनी बार ये बोल दोगे? जितनी बार वीडियो बनाऊंगा उतनी बार बोलूंगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा उस कंपनी के प्राइस को ही देखते रहता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा दोस्तों, अभी के अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कंपनी का बिजनेस हम लोग देखते ही नहीं, रिटेल इन्वेस्टर प्राइस को ही देखता है। प्राइस मतलब शेयर प्राइस को देखता है। अगर कोई शेयर आज 1,000 पे चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीदेगा, उसको वो महंगा लगेगा, क्योंकि 1,000 का है। वही स्टॉक में फ्रॉड हो गया, गजब का फ्रॉड हो गया, प्रमोटर भाग गए, मतलब कंपनी डीलिस्टिंग की भी बात शुरू हो गई, एंड वो स्टॉक आगे 1 रुपये पे भर भर के रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे चले आएंगे। क्यों? यही रीज़न है कि वो बिजनेस को कभी देखते नहीं। अरे कंपनी करती क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए। वॉरेन बफे जी ने ऐसे थोड़ी बोला है कि कंपनी के बिजनेस को स्टडी करो। आप जो पैसा लगाते हो वो शेयर में नहीं, कंपनी के बिजनेस के लिए ऊपर पैसा लगाते हो। कंपनी का बिजनेस ही आपको पता नहीं है और उस पर आप लोग पैसा लगाओगे तो कैसे चलेगा? आप लोग हमेशा यहाँ पे प्राइस के ऊपर फोकस रखते हो। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को कुछ डेमो दिखाना चाहूँगा। दोस्तों एक कंपनी मैंने आपके सामने ओपन की है। आप देख रहे हो कितने रुपए का स्टॉक है? 2 रुपये का है। एक ज़माने की मैं बात करूँ, 1 साल पहले, चलो 1 साल नहीं, थोड़ा लंबा चार्ट पैटर्न लेते, 5 साल का ठीक रहेगा। कितना क्रैश हुआ है स्टॉक? 95%। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये कंपनी लगभग चल रही थी 60 रुपये पे,
5 साल पहले की बात है, कोई लंबी अवधि की हम लोग बात नहीं करें, जस्ट 5 साल पहले 2015 की बात करें, 15-16 की। और आज ये कंपनी 60 रुपये का कितना हो गया है, 2 रुपये का। कोई खरीदेगा क्या? पूरा क्रैश हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। फिर 95% क्रैश है ये, राइट। अभी आपको जो प्रूफ चाहिए था ना कि आपका प्रॉब्लम क्या है, इसी में ये सॉल्यूशन है। तो चलिए आज इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। सो दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा है 2018 का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 53 थे एंड आज प्रमोटर देख लेना इस कंपनी के कितने हो गए जून में, सिर्फ 5%। कितने थे वापस एक बार देख लेना, कितना 53 से 5% प्रमोटर भाग गए, ठीक है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर 2018 में कितने थे, 8.27, आज 0.21, वो भी निकल गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें DIS 8.34, कितने हैं 4.69। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट छोड़ दीजिए एंड पब्लिक को पहले कंपनी पसंद नहीं थी, 29% था। उसके बाद आप लोग देख सकते हो पब्लिक 29% की आज हो गई है 89%। सो दोस्तों, यही प्रॉब्लम है कि पब्लिक ने यहाँ पे पैसा क्यों लगाया है। जस्ट वो शेयर पहले 60 रुपये का था, अभी 2 रुपये पे, तो उनको ये लगता है कि 2 रुपये का वापस 60 रुपये पे चला जाएगा। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंपनी के बिजनेस को जाने बगैर कि कंपनी कल रहेगी भी नहीं, किसी को पता नहीं है। फिर भी देख लेना, आपके आंखों के सामने मैंने प्रूव करके दिखा दिया। तो क्यों पब्लिक ने यहाँ पे पैसा लगाया? जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, कंपनी का प्राइस। 1000 रुपये का स्टॉक खराब लगता है, वही स्टॉक 1 रुपये का आ गया तो खरीद लो उसको। ऐसा सिंपल लॉजिक वो लगाते हैं एंड वापस एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1000 के ऊपर चला जाएगा। ऐसे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को ढेरों सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि 1 रुपये पे आ गया 1000 का स्टॉक, अब वापस वो 1000 पे जाने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें बर्बाद हो जाता है। और यही कारण है सबसे बड़ा फोमो का, कि आप लोग यहाँ पे कंपनी के प्राइस को ही देखते रहते हो। आपने कभी बिजनेस को जाने, अगर आप कंपनी के बिजनेस को जानते हो ना, आप कभी यहाँ पे ये 89% में आओगे ही नहीं। और आप में वो फोमो का भी कभी भी प्रॉब्लम होगा नहीं कि अभी खरीदूं या ना खरीदूं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है ना, वो कंपनी का शेयर प्राइस भागता रहेगा। कोई भी उसको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, चाहे कोविड आ जाए, तूफान आ जाए, टाइफून आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब कुछ कर लो, बट वो कंपनी भागती रहेगी अगर उसका बिजनेस सॉलिड है। अभी मैंने आपको कौन सा स्टॉक दिखाया था, जस्ट बजाज फाइनेंस दिखाया था ना। चलो बजाज फाइनेंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, सिर्फ 2018 की बात कर लेते। देख लेना, प्रमोटर 55 थे, 55%, अभी कितना हो गया जून में 56%, ठीक है। अभी आ जाते थोड़ा और पीछे, फॉरेन इन्वेस्टर 20% थे, सो अभी कितना है 24% है, ठीक है। DIS की बात कर ले, कितने थे 2018 में 8.64%, अभी कितने 9.33%, 21 में आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड पब्लिक देख लेना 15.86% एंड यहाँ पे 10.40, मतलब पूरा देख रहे हो कि कैसे पब्लिक अच्छे स्टॉक से एग्जिट होती। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो अभी ये स्टॉक 5000 का हो गया, मतलब ये इसके ऊपर तो नहीं जाएगा। अभी 6000 का हो गया, अभी इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सर मैंने खरीद लिया था, किसी ने तो खरीदा होगा 4000 पे, आज कितने पे चल रहा है 6500 नियर बाय। कल ये गिर के 6400 आ जाएगा, फिर 6300, फिर 6200, फिर ये 4000 वालों को भी लगेगा अरे भाई ये तो नीचे 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 जा रहा है, निकल जाओ। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, उसका भी फोकस प्राइस के ऊपर ही है, कोई मतलब नहीं। आपको बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है ना कंपनी के, तो वो स्टॉक 4000 क्या 5000 क्या 40000 का भी हो सकता है। MRF सब लोग इंतजार करते थे कि 10,000 का नीचे आ जाए, 20 का नीचे आ जाए, 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, 80, आप देखते चले गए कि कंपनी अगर अच्छी है ना दोस्तों, तो वो लगातार बढ़ने वाला है। सो ये प्रॉब्लम दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। फोमो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि आपका जो फोकस है ना, बहुत ही हाईली फोकस है आपका प्राइस के ऊपर है। अभी भी आप शेयर प्राइस ओपन करोगे ना, किसी भी कंपनी का नाम लिख के, तो आप उस प्राइस को सबसे पहले जज करोगे कि कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है। उस बिजनेस के बारे में मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को तो पता भी नहीं होता है। सो दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिकल अगर सॉल्यूशन चाहिए था तो यही सॉल्यूशन है कि आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में मैक्सिमम आउटपुट निकालना पड़ेगा कि ये कंपनी करती क्या है। चलो दोस्तों, मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा, अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरा, सिर्फ एक थियरी आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी ये कौन सा स्टॉक है? सो दोस्तों, ये है कोलगेट। आप सभी लोगों को पता है कोलगेट, ये जो टूथब्रश आप लोगों को पता होगा, टूथपेस्ट वाला, यस, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न,
आपके सामने अभी ओपन करता हूँ, ये देखिए क्या कंसिस्टेंट चार्ट पैटर्न है, राइट। बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है। प्राइस की बात ही नहीं करनी है। क्यों ऐसा कंसिस्टेंट चार्ट पैटर्न है? क्या इसने 2008 नहीं देखा? क्या इसने 2020 का क्रैश नहीं देखा? फिर भी ये कंपनी टॉप पे है। दोस्तों बिजनेस समझिए। कोलगेट इस्तेमाल करने वालों को कभी भी आज तक डाउट हुआ है आपको? अगर किसी ने यहाँ पे कोलगेट इस्तेमाल की है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको कभी ऐसा लगा कि कोलगेट लगाते वक्त अगर वो पेट में चला गया तो मैं मर तो नहीं जाऊंगा? सो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि वो कंपनी कितनी ज़बरदस्त है। ऐसा सोचना आपको आना चाहिए। ये प्रैक्टिकल थिंकिंग है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप सोच के देखिए, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जो कोलगेट आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भी केमिकल्स रहते हैं। बट कभी ऐसा लगा अरे गलती से पेट में चला गया, कुछ हो गया तो मुझे? कभी सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट है उसके ऊपर। सो ये ट्रस्ट कब बिल्ड होगा? जब उस कंपनी के बिजनेस को आप लोग पहचान पाओगे। आपको कंपनी का बिजनेस ही नहीं पता है, मैं आपको कोई भी ऐसा वैसा टूथपेस्ट लेके लाके देता हूँ जिसके ऊपर कोई नाम नहीं, आप नहीं इस्तेमाल करोगे, राइट। सो ये ट्रस्ट कब बिल्ड होगा? जब मैंने आप लोगों को कहा है ना, कंपनी के बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा, कंपनी करती क्या है। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता कि कंपनी करती क्या है। सिर्फ नाम जानकर कुछ नहीं होता है, अरे ये तो केमिकल में है, अरे ये तो फार्मा में। ऐसा नहीं, कंपनी का एग्जैक्टली बिजनेस क्या है आपको अंदाज़ा वहाँ पे होना चाहिए। तभी जाके आपका ये जो फोमो वाला जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, वरना आप इंतज़ार ही करते बैठ जाओगे। एंड एक बात याद रखना दोस्तों, अच्छी कंपनी जो भी रहेगी ना वो बढ़ते ही रहने वाली है। आज भी मैं कहना चाहूँगा 16,000 पे जो है मार्केट चल रहा है ना निफ्टी, वो कोई 16,000 लाइफ टाइम इधर ही नहीं है। ये आगे जाके 20,000 भी होगा, 25 भी होगा, 30 भी होगा, 40-50 भी होगा, राइट। और 1 लाख भी होगा। तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं, बट बढ़ते तो रहने वाला है। सो याद रखिए, कंपनीज कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये अच्छी कंपनीज आपको जो देखने को मिलती है ना, आप उनको बिंदास खरीद सकते हो। वो भागेंगी, मतलब डेफिनेटली भागेंगे, सिर्फ आपको टाइम देना आना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाते हो, कितने सालों के लिए लगाते हो? आप अपने बच्चों को आगे मतलब विरासत में देने की बात करते हो, बट शेयर में आज लगाया कल बेचने की बात। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। उसी के साथ साथ कभी आपने सोचा है कि प्रॉपर्टीज़ के दाम नीचे आएंगे करके बहुत, फिर मैं बाद में खरीदूंगा? अरे कभी होगा ही नहीं। अच्छे प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक अच्छा लोकेशन होता है ना, कभी देखा है कि वो नीचे आएंगे? कभी नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं। एकदम थोड़ा सा नीचे आया तो अच्छे प्रॉपर्टीज़ कभी नीचे नहीं आते। वैसे अच्छे स्टॉक भी बाय चांस कभी नीचे आते तो वो लक रहता है बहुत बड़ा, वरना वो नहीं आएंगे। उसके लिए ऐसा कोविड जैसा रीज़न चाहिए। बजाज फाइनेंस, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, बजाज फाइनेंस जब 30% गिरेगा ना, मार्केट की हालत देखने लायक नहीं होगी, ऐसा खतरनाक हालत होगा। सो आप लोग देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस टूटा ज़रूर, बट मार्केट का हालत देख लेना। सो बताने का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि कंपनी का बिजनेस, आप जब तक कंपनी के बिजनेस को नहीं देखते, आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है ना उनका बिजनेस क्या आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेना। सिर्फ कंपनी की इंडस्ट्री नहीं बोलनी है, अरे ये तो ऑटो एंसेलरी वाली है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको जानना है कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सबसे बोरिंग काम है। मेहनत करनी पड़ती है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर हाथ छोड़ देते, बोलते हैं नहीं करना ही नहीं है, बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं बढ़ गया तो छोड़ देंगे। सो यही एटीट्यूड रिटेल इन्वेस्टर को महंगा पड़ता है। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, यही एक सॉल्यूशन है जिसका अगर आप लोग प्रॉपरली इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आएगा। एमआरएफ भी जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए एमआरएफ भी कोई एक दिन में डायरेक्टली नहीं बना, कितने सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आ गए, तब जाके ये कंपनी 80,000 तक पहुँच गई। 10 पे भी महंगा, 20 पे भी, 30 पे भी, 40-50, किसी ने यहाँ पे 30,000 पे बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी। आपको लगता है उन्होंने प्राइस देखा होगा? उन्होंने कंपनी के बिजनेस को जाना, इसलिए उन्होंने 30,000 पे भी बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी, एंड आज वो स्टॉक 80,000 पे है। समझ रहे हो दोस्तों, ये बड़े इन्वेस्टर इसीलिए बड़े होते हैं, उनको कंपनी के बारे में अच्छा, उनके बिजनेस के बारे में अच्छा पता होता है। सो अगर आपको भी बाकी रिटेल इन्वेस्टर से अलग होना है तो आपको भी इस तरीके से अलग हटकर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वरना बाकी रिटेल इन्वेस्टर जिस तरीके से निवेश करते आप भी उसी कैटेगरी में चलते चले जाओगे। सो यही एक सॉल्यूशन है जो कि मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आपको मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि कैसे बाकी जो डूबने वाले स्टॉक्स है वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर पैसा बढ़ाते जाते, होल्डिंग बढ़ाते ही जाते। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत छोटा होता है। सो बिजनेस के ऊपर फोकस रखिए तो डेफिनेटली आप लोग उस शेयर को कभी भी खरीद सकते हो। अच्छा वाला बिजनेस रहेगा तो आप मुझे बता दीजिए कि आज जो स्कूल में है उनको 5-10 साल तो लगेंगे मार्केट में आने के लिए, उनके लिए तो सब कुछ महंगा हो गया, तो फिर उन्होंने तो खरीदना ही नहीं चाहिए कुछ भी। सो ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट है,
एक ज़माने में रिलायंस भी 400 पे देखने को मिलता था, आज 2000 पे है। तो ऐसी बात नहीं कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन उनको 3000 पे वो देखने को कभी मिल गया तो वो खराब हो गया या फिर महंगा हो गया। आपको कंपनी के बिजनेस को ही जानना पड़ेगा। अगर बिजनेस अच्छा है तो कोई भी स्टॉक 1 लाख क्या 10 लाख भी चला जाएगा। सो आज से अगर कोई चीज़ को सुधारना है तो इस चीज़ को सुधारिए कि कंपनी के बिजनेस को मैं जानूंगा। अगर कंपनी का बिजनेस सॉलिड है, कंपनी मोनोपोली है, कोई दूसरा प्लेयर आपके बिजनेस में एंट्री नहीं कर सकता, ऑल टाइम हाई पे भी आप उस कंपनी को खरीद लेना। मैं इसके पहले भी आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स बता चुका हूँ, मैं खुद खरीदता हूँ। तो यही कहना चाहूँगा, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो कि मैंने आपको बता दिया है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके